जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को। आज टॉप तक पर होगा कुछ धमाल, क्योंकि चुटकियों में होंगे हल सवाल, क्योंकि आ गया है फिर से राहुल देसवाल। तो मेरे भाई आज आपके लिए भयंकर सी ट्रिक लेकर आया हूं, वो भी उन क्वेश्चंस की जिसकी ट्रिक यूट्यूब पर क्या कहीं पर भी आपको मिलेगी नहीं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों की धड़कने, मतलब बच्चा सोचता है ये क्वेश्चन की ट्रिक हो ही नहीं सकती, क्यों किसी ने पढ़ाई नहीं। परंतु आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आप 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे इन्हें 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो तैयार हो आप? तो तैयार होंगे, बट उससे पहले रोज रात 9 बजे मेरी क्लास आती है, तो आना ना भूले टॉप तक इस यूट्यूब चैनल पर। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं चाहूंगा पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको पढ़ा दूं, जिससे कि आपको पता लगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। डायरेक्ट ट्रिक पर भी पहुंचेगा तो आपके दिमाग से इधर से उधर निकल जाएंगी ना चीजें, उसका भी कोई फायदा नहीं है। कुछ बेसिक चीजें आप पहले सीख लीजिए। देखिए, आपको जो सबसे पहला बेसिक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा और जो मैं जानना भी चाहूंगा कि आपको कितना पता है। क्या आपसे अगर मैं ये पूछूं कि मेरे भाई x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3 कितना होगा, क्या बता सकते हो? या फिर मैं आपसे पूछूं x मल्टीप्लाई x की पावर 3 कितना होगा? तो देखिए, नॉर्मल सी बात, जब भी बेस सेम होते हैं, जब भी बेस सेम, जैसे यहां भी x यहां भी x, तो उनकी जगह किसी एक सिंगल बेस को रख सकते हैं, यानी सिंगल x रख सकते हैं। साथ ही साथ उनकी पावर 2 और 3 आपस में जुड़कर पावर 5, यानी कि हम अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 मिलेगी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे सर यहां तो कोई पावर ही नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब पावर क्या होगी यहां पर? 1। और दोनों का बेस सेम, तो उसके लिए सिंगल बेस x, 1 और 3 4, तो ये हो जाएगा x की पावर 4। अब कहीं पर भी ऐसा लिखा जाए x मल्टीप्लाई x की पावर 7 या x मल्टीप्लाई x की पावर 4 या x मल्टीप्लाई x की पावर 6, कुछ भी लिखा जाए तो आप समझ लीजिए कि इसका एंड रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? सिंपल, इन दोनों के लिए एक सिंगल x और 7 और 1 8, इसी तरह से सिंगल x 4 और 1 5, इसी तरह से सिंगल x 6 और 1 7। बस, अब आपको समझ आ गई होंगी बातें, बिल्कुल समझ आ गई होंगी। अब आ जाइए क्वेश्चंस की तरफ। अभी मैं कुछ एक बेसिक सा बच्चों वाला क्वेश्चन ले रहा हूं। इतना आसान क्वेश्चन वैसे पेपर में आता नहीं है, बट करवा इसलिए रहा हूं जिससे कि आपको समझ आ सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जिससे कि जब क्वेश्चन आए तो आप उसे बेसिक, मतलब 1 सेकंड में सोल्व कर पाओ। तो देखते हैं। तो देखिए, जब हम इस क्वेश्चन पर आए तो यहां हमें कुछ चीजों के बारे में पता है कि x बराबर 13 दे रखा है। तो जब मैं यहां पहुंचा तो यहां तो x की पावर 4 इसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। साथ ही साथ 13 को क्वेश्चन में x कहा गया है, यानी इस 13 को मैं x कह सकता हूं। तो यहां x मल्टीप्लाई x की पावर 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? x की 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, जहां इस x की पावर 1 है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बेस x और 1 और 3 4 और ये कट जाएगा, उत्तर हमारा 0 आ जाएगा। आप कहोगे सर क्या इतने बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे? ऐसे तो नहीं आने वाले, क्वेश्चन तो वही आएंगे जो आगे आने वाले हैं, परंतु सीखना तो पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां x की वैल्यू 11 दे रखी है, ठीक है। तो मेरे भाई अगर x की, इसे हमने क्यूब लिख दिया, माइनस, क्या इस 11 को x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब ना आपको थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस होना है। फास्ट एंड फ्यूरियस का मतलब ये नहीं कि बच्चों वाली बुद्धि, आप हर बार नीचे उतारना नहीं है बच्चों की तरह कि भैया यहां x और x की पावर 2 का मल्टीप्लाई क्या देगा? मैं x की पावर 3 डायरेक्ट लिखो, प्लस में x का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये और ये कट जाएगा और x का स्क्वायर हमारा उत्तर आ जाएगा। अब x की वैल्यू है कितनी? 11, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121। पर ये तो थे बेसिक क्वेश्चंस। अब हम आ रहे हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मेरे चुटकियों में होंगे हल सवाल, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। तो आ जाओ मेरे बब्बर शेर और सेंडियो। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया, क्या लगता है कर लोगे? अब कुछ देर तुमने बुद्धि लगाई, अब तुमने देखा कि पिछले क्वेश्चनों में तो x की वैल्यू 11 थी और यहां 11 की जगह हम x रख रहे थे, चीजें आसान थी। पर यहां मेरे भाई 8 बराबर है x के, और 8 तो कहीं भी नहीं दिया गया। अब क्या किया जाए? यहां तो 9 दे रखा है। तो अब बताऊंगा आपको, कम से कम 30 से 40 सेकंड लगेंगे, बेसिक सा मेथड बताता हूं, और उसी मेथड में आपको मैं एक ट्रिक ढूंढ कर दूंगा। उसके बाद इस तरह का
कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप उसे मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। बट आपको अभी थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो देखिए फोकस कहां करना है, आप इसे x की क्यूब लिख लीजिए, उसके बाद इस हिस्से को -9x² को क्या लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं सिंपल पूछूं -8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो क्या -6 -2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। -7 -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई। इन दोनों का टोटल भी -8 और इन दोनों का टोटल भी -8। अब हम अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को लिख लेते हैं। मुझे पता है, मुझे 9 की वैल्यू नहीं पता, पर मुझे 8 की पता है। अगर 8 होता तो मैं उसे x लिख सकता था। बात सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस हिस्से को तोड़ूंगा किसमें, 8x² और -x²। जोड़कर देख लीजिए, यही निकल कर आएगा। तो हमने कोई गलत तो नहीं करा, हम अपनी बातों से सही जा रहे हैं। अब हम इसको भी मेरे भाई 8 में बदलेंगे तो प्लस का है, तो +8x + x और प्लस में ये 9 ऐसा का ऐसा उतर कर आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही मैं लास्ट रिजल्ट पर पहुंचूंगा, मैं बताऊंगा कि इसमें जादू क्या है, पूरा जादू दिखाऊंगा आपको। अब आप क्या करोगे, ये तो x का क्यूब, -8 की जगह x रखोगे तो x मल्टीप्लाई x² यानी x का क्यूब माइनस ये क्या आ जाएगा हमारा x² प्लस 8 की जगह आप क्या रखोगे, व्हाइट मार्कर ले लेते हैं x, तो x मल्टीप्लाई x² प्लस x प्लस 9। अब अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो x का क्यूब माइनस x का क्यूब खत्म, x² प्लस x² खत्म। देखो ये प्लस का था, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो और दोनों से में कट सकते हैं, ठीक है। तो एंड में अगर आप देखोगे तो आपको x + 9 मिला। यानी कि अगर मैं उत्तर की बात करूं तो x की जगह अगर मैं 8 पुट कर दूं तो 8 और 9 17 हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपसे एक बात पर ध्यान देने के लिए कहता हूं, बहुत जरूरी बात। आप जब भी इस तरह की कोई सीरीज देखोगे, यहां x की जो भी वैल्यू दे रखी है, क्या देखना है आपको, यहां x की जो भी वैल्यू दे रखी है और उससे एक बड़े नंबर वाली कोई सीरीज दे दी जाए, और वो ही हमेशा वही देता है। और अगर नहीं देगा तो हम क्या करेंगे वो भी बताऊंगा। जैसा कि यहाँ x 8 है, तो x 8 है तो हमें एक बड़े नंबर की सीरीज दे दी 9 की, और 2 1, जहां पे x 1 जा रहा है यहां तक रुक जाना है। तो हमेशा जो हमारा उत्तर होगा ना मेरे भाई, वो क्या होगा, अगर इससे एक बड़े नंबर की सीरीज चल रही है तो जहां पर आखिरी में जहां x की पावर 1 है, वहां पर जहां खत्म हो रहा है उसका सिंगल x ले लेना, और यहां पे 9 10 11 जो लिखा हो प्लस में वो, यही हमेशा हमारा आंसर होता है। अगर आप देखोगे तो x + 9 हमारा आंसर है, सब कुछ कट गया और हर बार ऐसा ही होगा। यानी इस केस में अगर यहां 11 है और यहां 12 चल रहा है तो ये बात तय है कि यहां से लेकर यहां तक का पूरा हिस्सा खत्म होने वाला है। हाँ, कंडीशन इसमें से एक x बच जाएगा, यानी x + 9 हमारा उत्तर होगा। ये तो पूरा कट जाएगा, जहां x हमारा 11 है और 11 और 9 हमारा उत्तर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20। अब आप कहोगे कि सर इससे बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तो लो बेटे बड़ा ले लो। देखो अब यहां देखोगे तो x की 4 3 2 1 यहां तक रुकना है, मैं यहां तक। अब x हमारा 8 है, क्या 8 से बड़ी वैल्यू यहां चल रही है, हाँ 9 चल रहा है ना, एक बड़ा, सिर्फ एक बड़ा होना चाहिए। अगर 2 बड़ा हो गया तो गुरुजी फिर क्या करेंगे, अरे बेटे हम बैठे हैं ना, बताएंगे क्या करना है, आगे चलो तो सही, अभी इतना सीखो। तो जब आपने देखा x 8 है तो 8 से जब एक बड़ी वैल्यू चल रही है तो जहां x की 1 तक जहां तक चीजें जा रही हैं वहां तक रुक जाओ, पूरे को काट दो, बस इस आखिरी वाले का एक x बचेगा। और यहाँ 9, ऐसा नहीं हर बार यहाँ 9 ही आएगा, यहाँ 9 भी आ सकता है, 8 भी, 3 भी, 2 भी, 4 कुछ भी। x + 9 हमारा आंसर, जहां x हमारा 8 है, 8 और 9 17। भैया हो रहे हैं कि नहीं हो रहे चुटकियों में हल सवाल, अब तो तुम भी कर लोगे। अब बताओ मेरे चीतो इसका आंसर क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे, अरे गुरुजी क्या बालको वाला क्वेश्चन दे दिया, x की वैल्यू 7, यहाँ 8 8 8 8 चल रहा है, एक बड़ा, बात ठीक है, परंतु हमें इस वाले आखिरी वाले x पर रुकना है जहां x की पावर 1 है। ये पूरा हर बार कट जाएगा, सिर्फ इसमें से एक x बचेगा, -1 यहां पर दे रखा है। x की वैल्यू हमारी 7 है, 7 - 1 6 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को लग रहा हो नहीं गुरुजी हम तो पूरे बेसिक मेथड से करेंगे, तो बेटे कर लेना, उससे होगा क्या, उससे जॉब हाथ से निकल जाएगी। हाँ तुम जरूर वहां पे बता पाओगे हमने PhD भी कर रखी है,
ठीक है, तुम्हारे अपने नंबर पर्सनल बन सकते हैं, वो भी नहीं बन पाएंगे, वहां पे टिक मार्क वाले आंसर आते हैं। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आ गए। तो इसके अंदर आप क्या देखोगे कि भैया x 11, क्या 11 से बड़ा चल रहा है? 12 12 12, बिल्कुल सही बात है, एक बड़ा चल रहा है। आपको सर 13 आ जाता तो भैया उसका भी हल बताएंगे। चलो तो सही आगे तक। ठीक है, अब आपको पता है कि 11 आ गया तो हमें 4 3 2 1 इस x पर यहां पे रुकना होगा। ये पूरा हिस्सा हमें पता हर बार कटेगा, परंतु इस आखिरी वाले में से एक x मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, x - 1, जहां x की वैल्यू 11 - 1, उत्तर 10 हो जाएगा, यानी आंसर सेकंड। अब हम आगे आ रहे हैं, यहां पर मेरे भाई आपको दिक्कत आएगी। यही है वो क्वेश्चन जिसने बच्चों के जी का जंजाल बन चुका है। ये कैसे? देखिए होता क्या है, आपको ये पता लगाना है ये कितना होगा। ठीक है भाई, आपने थोड़ी सी बुद्धि लगाई। आप क्या करोगे, यहां पे x 7 है, आपको पता है यहां पे 8 होना चाहिए। यहां तक तो बातें ठीक थी, पर जैसे ही मैं यहां बढ़ूंगा यहां 10 है। अब मेरी बुद्धि खराब, भाई ये क्या आ गया, तो कोई गड़बड़ हो गई है। यहां आया तो यहां 8 है, पर फिर यहां 10। अब क्या किया जाए? तो मेरे भाई देखो, करने के लिए बहुत बड़ा कोई वो नहीं है कि भाई बहुत बड़ी महाभारत रचनी है, 2 सेकंड में हल कर देंगे। हम क्यों बैठे हैं यहां पर? देखो आप एक बात बताओ, इसको ऐसा कैसा उतार लो x की 5 माइनस इसे ऐसा कैसा उतार लो 8x4 प्लस में आप ना इसमें से 8x³ यहां लिख लीजिए। अब मैंने सिर्फ 8x³ ही क्यों लिखा है? क्योंकि मैं बनाना चाहता हूं अगर यहां x 7 है तो यहां इससे एक बड़ी वैल्यू की सीरीज चले, यानी 8 8 8 की ही चले, जिससे चीजें आसान हो सके। परंतु अगर मैं इसमें से सिर्फ 8 ले रहा हूं तो 2 कहां जाएगा? तो 2 को मैं अलग से लिख लेता हूं, 2 को मैं अलग से लिख देता हूं। ठीक है, इसकी बारी आई, इसको तो पूरा ले लेंगे क्योंकि 8 ही है इसमें से भी 8 ले लूंगा तो 2 कहां चले जाएगा? 2 यहां चले जाएगा, 2x। ठीक है, और ये -8 ऐसा का ऐसा उतर जाएगा। सारा खेल ठीक है। अब आपको पता है कि होता क्या था, ये पूरा कट जाया करता है, परंतु दो x से 7 है, ये 8 8 8 8 की सीरीज, और x की पावर 1 तक हम चलते हैं, ये पूरा कट जाता है, ये तो हमें याद होगा। परंतु इसमें से एक x हमें मिल जाया करता है। ठीक बात है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो गया x + 2x³ भैया ये तो कहीं नहीं गया, ये तो अभी बचे हुए हैं 2x - 8। अब आप कहोगे सर अब क्या करें? अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब तो नॉर्मल सी बात होगी ना, 2x + x 3x हो गया, प्लस में 2x³ - 8। अब अगर आप x की वैल्यू की बात करो तो s 7 है, 7 3 जा 21, प्लस में 2 7 का क्यूब 343 माइनस में 8। ठीक है, अब उसके बाद मेरे भाई 21 में से आप 8 को घटा दीजिए। ठीक है, जब आप 8 को घटाओगे तो आपका 13 आ जाएगा, ये है ना, 13 प्लस 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, बस जोड़ दीजिए 386 में आप 13। ठीक है, तो 6 3 9, 8 और 1 9, 399। अरे एक सेकंड रुको, 2 3 जा 6, 2 6 आएगा ना यहाँ पे, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई 686 में जब आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 999 699, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मेरे भाई चुटकियों में हो रहा है हल सवाल, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल, तो इस बात पे तो भैया वीडियो शेयर करनी बनती है। और अगर ऐसी प्यारी प्यारी मोहब्बत वाली गजब ट्रिक चाहिए जिससे कि आपको पढ़ाई से मोहब्बत हो जाए, जो इधर उधर की मोहब्बत है ना जो आपको जिंदगी से भटका देती हैं, उनसे हटकर आप इस पढ़ाई से मोहब्बत करने लग जाओ, जिससे कि आप अपने जीवन में एक अपनी वैल्यू बना पाओ, पेरेंट्स की इज्जत, मतलब पेरेंट्स को हर वो चीज प्रोवाइड करा पाओ जो वो चाहते हैं। तो मेरे भाई पढ़ाई करते रहो, रोज रात 9 बजे मुझसे मिलते रहो। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसी वीडियो रोज चाहिए तो रोज रात 9 बजे आप टॉप तक यूट्यूब पर आना ना भूले, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आप बनने चाहते हो मैथ्स के बाप, यानी कि आपके सामने कोई भी ना टिक पाए और पेपर भी आपके सामने दम तोड़ दे, आप पूरे से पूरे मार्क्स लाना चाहते हो, तो मैथ्स का बाप कोर्स ये जो 13 जुलाई से कल स्टार्ट हो रहा है, इसे जल्दी से ले लीजिए। और साथ ही साथ एक बैच पहले भी स्टार्ट हो चुका है, आप उसे भी ले सकते हो। तो